ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 21/1/2023 की। तो आज सदगुरु बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि सदगुरु के बच्चे आप भी मास्टर सदगुरु हो। तो सदगुरु का जो बोल होता है ना, बाबा कहते बहुत अनमोल होता है, बहुत दिव्य होता है। तो उस बोल को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। जैसे चातक होता है ना, जो चातक जो पक्षी है तो वो वर्षे की एक बूंद का प्यासा होता है। तो बाबा कहते आप सदगुरु जो बच्चे हैं, मास्टर सदगुरु, आपके बोल इतने अनमोल हो कि लोग चातक की तरह एकदम बिल्कुल जो प्यासे हों आपके बोल को सुनने के लिए, कि ये कुछ बोले और हम सुने। तो बाबा कहते जो महावाक्य है ना, वो महावाक्य ज़्यादा नहीं होते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं और बहुत मूल्यवान होते हैं, कि जब चाहे कोई बोलता रहे ऐसा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा जिस समय जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, और जो बोल दूसरों के लिए कल्याणकारी है, जिससे औरों को लाभ मिल रहा है, ये बोल बोलो। क्योंकि बोल से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, है ना। बोल से कईयों की नाराज़गी कईयों को हो जाती है अगर ऐसी बिना सोचे कुछ बोल दिया। इसलिए कहते हैं ना, तोलो और फिर बोलो, सोच समझ कर बोलो। और भगवान ने हमें जो दिया है बोल के लिए, जो हमें जो श्रीमत दी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष कहा कि आप बच्चों को अपने बोल पर डबल जो है अंडरलाइन करो, विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि अगर ऐसे बोल दिया, कई बार जो बोल से क्या होता है, सामने वाले को वो दिल पे लगता है। तो मन वचन कर्म से जो है बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना है और हर एक के लिए शुभ भावना रखना है। तो हर एक के प्रति जब हमारी शुभ भावना होगी तो वही शुभ चिंतक, बाबा कहते उसको ही शुभ चिंतक मणि कहेंगे। और ऐसे शुभ चिंतक मणि का जो प्रकाश है, वाइब्रेशन है, वही दुनिया में फैलेगा और सभी को शुभ चिंतक बना सकेंगे, है ना। सभी को क्या करेंगे, उससे रोशन कर सकेंगे, विश्व की आत्माओं की चिंता दूर कर सकेंगे और उनके विचारों को भी शुभ कर सकेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि जैसे आप बच्चे बाबा जो समझाते हैं, तो उनको उनसे अगर आप सर्विस करते हो, औरों को समझाते हो, तभी उसकी धारणा आपके अंदर होगी, है ना। बाबा तो समझाते तो बहुत हैं, कितने नई नई बातें बाबा हमको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि औरों को नहीं सुनाते हैं। सुनाते रहेंगे तो पक्का होता जाएगा, दान करेंगे तो धारणा अच्छी होगी, है ना। तो बाबा कहते जो बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत अच्छी जिनके अंदर धारणा है, तो बाबा भी क्या करते, ऐसे बच्चों का बाबा आगे रखते हैं, ऐसे बच्चों की बाबा महिमा करते हैं, है ना। बाबा को तो पता है कौन कौन बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो दिल से सर्विस करते हैं ना, है ना, युक्ति युक्त जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, वही बाप के दिल पर क्या होते हैं, बाप के दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा मैं कौन हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, है ना, आत्माओं की सेवा करता हूँ, रूहानी सर्वेंट हूँ। तो बाबा कहते तुम भी कौन हो, तुम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हो। तो कौन सी सेवा करते हो? बाबा कहते दुनिया के जो सोशल वर्कर जो सेवा नहीं करते ना, वो आप बच्चे करते हो, है ना। श्रीमत पे बाबा की याद से बाबा क्या कहते, ये सृष्टि तो क्या, पूरे 5 तत्वों को तुम पावन करते हो, तो बहुत बड़ी सेवा करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चे जो हैं दुआएं लो माँ बाप से, है ना। सच्चे बाबा के आगे कुछ भी नहीं छिपाना है, एकदम बाबा कहते सच्चा रहना है। अगर आप सच्चे नहीं रहेंगे, श्रीमत के विरुद्ध चलेंगे, तो बाबा ने कहा आपका पद क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अगर बाबा के कहने पर चलेंगे तो बाबा की आशीर्वाद आप बच्चों को मिलेगी, जो पुरुषार्थ में क्या होगा, आपको आगे ले जाएगी। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। आज मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। हर कदम माना अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक आपका हर कदम श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। जैसे कल बाबा ने कहा ना, अपना टाइम टेबल फिक्स रखो, दिनचर्या जो है श्रीमत प्रमाण अपने दिनचर्या फिक्स करो।
अब है प्रश्न मुरली में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनकी गारंटी है कि ब्रह्मा बाबा जिनकी गारंटी है ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है। ठीक है, ब्रह्मा बाबा एक सर्टिफिकेट देते, प्रूफ देते हैं। यह सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी ये दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा बाबा बोले, तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। क्योंकि उस समय निमित्त में कौन था? निमित्त में ब्रह्मा बाबा थे उस समय साकार में। आज तो उनके स्थान पर निमित्त में कितनी सारी आत्माएं हैं, अपने बड़े निमित्त हैं। वो सर्टिफिकेट अगर देंगे ना, तभी वो शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो, बाबा ने टाइटल दिया, सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। के ये हमको टाइटल मिला है ना। समाज सेवी जो लोग करते हैं ना, वो तो जिस्मानी सोशल वर्कर हैं, लेकिन हम बच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं, सच्ची सच्ची सेवा करते हैं। गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी तेरे पाप की, है ना। ये गीत बच्चों ने सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। दुनिया में अनेक ऐसी जो आत्माएं हैं जो अपने लौकिक माता पिता के कहने पर चलते हैं, है ना, और उनकी सेवाएं करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं और माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। तो यह ढिंढोरा जो गीत है ना, कि सिर से उतरेगी गठरी तेरे पाप की है। तो ये जो ढिंढोरा है, ये लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत लोग सुने। तो यह जो गायन है ना, ये बेहद के बाप के लिए गाया जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से दुआ से सुख घनेरे। तो भारत में महिमा गाई जाती है, तो जरूर भारत में ही यह गाया हुआ है, तब तो गाया जाता है ना। भारत में ये हुआ है। बाबा कहते कि भगवान ने हम सबको सुख घनेरे दिए हैं, सबको दुआओं से सबकी झोली भरी है, इसलिए बाबा कहते भारत में महिमा गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है, स्वर्ग में तो सभी सुख है ना, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते हैं, क्या गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं, सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है। कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल भी नहीं जानते। बाबा कहते है ना, अभी की बात है ये। अभी दुख में सब उनको याद कर रहे हैं और सतयुग में कोई याद नहीं करते थे। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु समझते ही नहीं है कि कौन से माता पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना, एक को सुख घनेरे नहीं मिला है, ये तो बहुतों को दिया है उस माता पिता ने। तो ईश्वर के संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय सभी आत्माएं दुखी हैं। और उस सुख घनेरे का जो भगवान ने दिया था, उसको तो किसको तो किसी को भी उसका पता नहीं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए ना, है ना। बाबा कहते हैं किसकी कृपा से? वो परमात्मा की कृपा से सुख मिलना चाहिए। आ कृपा से दुख होता है, और भगवान तो आ कृपा कभी किसी पे करता नहीं है। आ कृपा, है ना, भगवान तो हमेशा कृपा करते हैं। बाबा तो दयालु गाया हुआ है ना, कृपालु दयालु कहते हैं। साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु ये बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा,
कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि कहाँ जाएगी? लौकिक जो दुनिया है भक्ति मार्ग में, जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो है नहीं, है ना। बहुत गहराई से बाबा समझा रहे हैं, क्लियर समझा रहे हैं। तो ये महिमा उनकी हो नहीं सकती, है ना। जब मात पिता तुम बालक तेरे, तो ये सरस्वती जो है जगदम्बा, उसकी नहीं है महिमा, और ब्रह्मा की नहीं है। क्योंकि बाबा कहते ब्रह्मा तो भगवान है नहीं, सरस्वती भी भगवान भगवती तो है नहीं। तो उनके आगे भी अगर ये महिमा गाते हैं तो ये रॉन्ग है। बाबा कहते हैं मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु परमात्मा को आप जानते ही नहीं हैं, है ना। परिचय नहीं है कि वह माता पिता कैसे बनते हैं, है ना। हम बच्चे जानते हैं संगम में जो हमारा पिता है निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो ब्रह्मा को माता बनाते हैं और उनके थ्रू हम बच्चों की रचना करते हैं, है ना। तो संगम में ब्रह्मा के तन में आते हैं तो माता पिता बन करके हम बच्चों को अपार सुख घनेरे देते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात दुआएं कब मिलेगी? बाबा कहते श्रीमत पर चलो। जितना उस पारलौकिक माता पिता के श्रीमत पर चलेंगे, आज्ञा पर चलेंगे, तो स्वतः ही दुआओं के पात्र बन जाएंगे। तो बाबा कहते अपनी चाल चलन अच्छी हो, श्रीमत प्रमाण हो अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो, तो अपने पर आप ही दुआ हो जाएगी। ये है अपने आप को दुआ देना। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते है ना। बाबा की श्रीमत क्या है? औरों को मेरा परिचय दो, औरों को बाप से मिलाओ, उनको योग सिखाओ, तभी दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहते बाप के दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे वही इतना सुख भी पाएंगे। इस बाप की ब्रह्मा की दिल पर चढ़े, गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। बाबा ने इतना रिस्पेक्ट किया ब्रह्मा का, है ना। सबको बाबा कहा कि इनका भी सम्मान दो। शिव बाबा कहते हैं इनको साधारण नहीं समझो, नेगलेक्ट नहीं करो, इनके दिल पर पहले चढ़ो, है ना। क्योंकि ये भी पिता है। इतने बाबा कहते हैं इतनी उनकी त्याग तपस्या बाबा की है, ब्रह्मा की इतनी महिमा है, भगवान उस तन में आते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के दिल पर चढ़ोगे ना, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। यह गायन है ही उस मात पिता का। बुद्धि उस बेहद के मात पिता शिव बाबा की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि जाती नहीं है, भले जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है ना। लौकिक दुनिया में तो जगदम्बा की ओर जाती है, उनका बहुत मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है जो इनकी इतनी महिमा हो रही है, इतना गायन पूजन हो रहा है। उनके कर्तव्य को जानते नहीं, है ना। कब किया उन्होंने? तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची जो माता है वो कायदे अनुसार कौन है? यह ब्रह्मा है ना। भले ही वो पुरुष है, मेल होते हुए भी, क्योंकि बाबा ने कहा हमारी वो अलौकिक माँ है, उसने हमें क्या दिया? उसने हमें जन्म दिया है। तो ये भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है ना। सृष्टि का पिता है तो पिता भी है, और शिव बाबा पिता है तो ये इनके द्वारा जन्म दिया, तो ये हमारी अलौकिक माँ भी है। लिखते हैं ना शिव बाबा केयर आप ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है। किन पे? आज ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं, और ये जब सर्टिफिकेट देंगे, ये गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, शिव बाबा को देते हैं, ठीक है, कि ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है,
तब ही शिव बाबा के दिल पर वो चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से क्या बन जाता, पाप बन जाता। बाबा कहते कभी भी अगर किसी को दुख देने का जो होता है ना, बोल निकलता कर्मों से, तो कोई भी चीज हो, पहले बाबा ने कहा मन में आता है ना। इसलिए क्या करते हैं, बाबा कहते मन कोई बात परिवर्तन कर लो। मन में भी किसी के लिए बाबा कहते गलत विचार, गलत भावनाएं ना हो, उसका भी खाता बनता है ना। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी भी नहीं आओ। अगर कोई नाराज होता है, रंज होता है, तो बाबा से आकर पूछो। साकार में बाबा थे तो कहते बाबा से आकर के पूछो, बाबा इस बात से हमारे से नाराज रहते हैं, है ना, कोई ना कोई कारण तो होता है, तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझाएंगे। और कईयों को तो समझाने में भी समझ में नहीं आता है ना। कईयों का संस्कार ही क्या बन जाता है, कईयों का संस्कार ही नाराज होने का बन जाता है। फिर भी बाबा कहते हैं बाबा को बताओ, कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मणा हो गया ना, अगर बोल भी दिया तो भी बाबा कहते भी कर्मणा है। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। और यह बड़ी गुह्य बात है, जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है ना। अब यह बाबा किसको माँ कहे, हाँ, यह माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। अगर बाबा ब्रह्मा किसको माँ कहे, और ये ब्रह्मा जो माता है अब किसको माँ कहे, इसकी बाबा कहते इस माँ की तो कोई माँ हो नहीं सकती। ब्रह्मा की कोई माँ हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें कोई अपनी माँ नहीं, है ना। अलौकिक नाते से ये सृष्टि की क्या हो गई, माँ हो गई है ना। शिव बाबा पिता हो गए, लेकिन उस नाते से कोई माँ नहीं है। तो मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं, अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख देंगे तो दुख पाएंगे, और पद क्या होगा, भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं है। इनसे भी सच्चा रहना है, किनसे, ब्रह्मा बाबा से। यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं ना। जो सर्विस एबल बच्चे हैं, किनकी महिमा होती, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते, तो वही बच्चे बाप दादा और माँ के दिल पर चढ़ते हैं। इनके दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। किनके तख्त पर, दिल तख्त पर, शिव बाबा का। पहले ब्रह्मा के दिल पर चढ़े तो शिव बाबा के भी दिल तख्त पर चढ़े। इसलिए बाबा ने कहा इनका रिस्पेक्ट रखो, और पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे रखा, है ना, कि यही सर्टिफिकेट देंगे, यही गारंटी देंगे। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है ना। वरना सतयुगी गद्दी की बात चल रही है यहाँ पे, और वहाँ जो गद्दी होगी वो भी नंबरवार है, क्योंकि पुरुषार्थ नंबरवार है। तो पहले जो सबसे ऊंची जो गद्दी है विश्व महाराजन की, वो कितनी है, 8 है। उसके बाद जो है 108 है। फिर रॉयल फैमिली सतयुगी जो फैमिली है वो 16,108 है। परंतु अभी हम ऊंच पद पाए, अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं ना कि जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। बाबा कहते अच्छा नहीं लगेगा, और तो फेलवर के उसमें आ गए, है ना। तो बाबा कहते क्योंकि जो सतयुगी दुनिया में 16 कला होंगे, लेकिन 2 कला कम हो जाएगा, फिर गद्दी पर बैठेंगे। बाबा कहते शोभा नहीं देता है। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया,
तो कल्प कल्प भी नहीं लेंगे। कितने अच्छे पॉइंट है। किससे? लाडले बाबा। बाबा भी क्या है हमारा? लाडला है ना। कौन से बच्चे? सपूत बच्चे। कि अभी नहीं लेंगे लाडले बाबा से, पूरा वर्षा नहीं लेंगे, सतयुगी वर्षा नहीं लेंगे, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ड्रामा अनुसार वो फिक्स हो जाएगा। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए जाएंगे तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। तो यह कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ गया तो कल्प कल्प घाटा पड़ता रहेगा। तो बाबा कहते पक्का व्यापारी कौन है? बाबा कहते व्यापारी बनाता ना बाबा ने संगम में हम बच्चों को व्यापारी बनाया है। तो बाबा कहते पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी भी किसको दुख ना दे। इसमें भी नंबर 1 दुख कौन सा है? बाबा ने बताया वो है काम कटारी चलाना। ये दुख देना है, क्योंकि आत्मा की घात कर रहे हैं। आत्मा जो पवित्र है ना, तो उसको क्या बना रहे हैं? उसको अपवित्र बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते दुख की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाच समझो, तो वह भी नंबर 1 है ना। अगर आप कहते चलो शिव भगवान को आप नहीं समझ रहे हो कि गीता ज्ञान आप भक्ति में है ना कि श्री कृष्ण ने दिया, चलो ठीक है, अगर ऐसा भी समझते हो तो भी नंबर 1 है ना, तो उनकी बात भी मानना चाहिए। गीता में जो बातें लिखी है, शिक्षाएं लिखी है, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा तो उनके मत पर चलो ना। ये बहुत अच्छी पॉइंट किसी को बोल सकते हैं। कई लोग ऐसे डिबेट करते, बहस करते हैं, कहते मानते नहीं हैं, कहते नहीं गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। अच्छा आप मानते हो गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया? पक्का है? चलो मानते हो तो वो चलो नंबर 1 है, उसके मत पर तो चलो ना। तो उसने भी क्या कहा है? कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। उसने भी कहा शत्रु है, फिर तो उनके वशीभूत नहीं हो आप। अगर उसको मान रहे हो तो उनके कहने को भी मानो ना। उनको तुम मान रहे हो कृष्ण ने दिया, तो उसने जो बोला उसको भी मानो कि काम महाशत्रु है, उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी तो कृष्णपुरी में आ सकेंगे। बहुत अच्छी पॉइंट है। अब बाबा कहते श्री कृष्ण की तो बात नहीं है, श्री कृष्ण तो बच्चा था, अब वो कैसे मत देंगे। लेकिन बाबा ने ये बात उन लोगों के लिए कहा जो ऐसा मानते हैं, है ना। तो अपने आप बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आज तो देखो बहुत लोगों को मुश्किल है, विकारों को छोड़ना कितना कठिन हो गया है। गीता पढ़ते रहते हैं, है ना, सुनते रहते हैं, लेकिन पवित्र तो कोई बनते नहीं है, विषय वासनाओं का त्याग तो करते नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी ये जो है बाबा ने जो ज्ञान दिया, ये पॉइंट समझाने के लिए बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते जो श्री कृष्ण है, अब रियल बात पे बाबा आ गए कि श्री कृष्ण बच्चा था, वो कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा ना, तब वो मत देगा, नारायण बनेगा तब वो मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। तो अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझ निराकारी मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कौन? कृष्ण कहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा। कहाँ? भाई सतयुग में जाना है, वहां तो विकार होगा ही नहीं, है ना। ख्याल ख्वाब में नहीं होगा, संपूर्ण प्योर होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे। तो विश्व को छोड़कर पवित्र बनो, है ना। उस दुनिया में अगर जाना है तो यहाँ ही उसे छोड़ना पड़ेगा। यह तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं, ठीक है। कौन समझा रहे बातें? श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं, है ना। उनका रचयिता बैठ के समझाते हैं, जिसके लिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो समझाते हैं। अच्छा समझो, बाबा कहते हैं मनुष्यों ने मेरा नाम निकालकर मेरे बच्चे का नाम डाल दिया, तो वो भी तो सर्वगुण संपन्न है ना। वो भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है,
उनको भी मानते थोड़े ही हैं, बाबा कहते हैं। उन पर भी चलते थोड़े ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे। तब तक तो गोता खाते ही रहेंगे, विषय विकारों की नदी में क्या करेंगे, गोता खाते ही रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं, है ना। यह तो बाप ही समझाते हैं, क्योंकि वो सिखाते ही नहीं है तो दावा कर ही नहीं सकते, इतने फलक से बोल ही नहीं सकते हैं। ये तो बाप समझाते हैं, है ना, फलक से कहते हैं, क्योंकि बाबा ने सिखाया था और अभी सिखा रहे हैं। और ये संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं, श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चलकर ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर के भरी उठाएंगे। मना, भरी उठाना मना, और दास दासी बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, सेवा करेंगे, बोझ उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है, तो अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं। सपूत भी जो होते हैं ना, बाबा कहते हैं नंबरवार होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कोई बहुत पूरे पूरे बाबा के कहने पे चलने वाले, कोई थोड़ा, कोई मन मत मिक्स करने वाला। तो सपूत जो होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं होते। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। जो उत्तम सपूत होते हैं ना, वो छिपे नहीं रह सकते। उनके दिल में रहम आएगा कि हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं। दुनिया में जो समाज सेवी होते हैं ना, वो भी कैसे होते हैं, नंबरवार। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, है ना। जो मिला होता है ना सेवा के लिए, जो इकट्ठा किया होता है, धन संपत्ति जो कुछ भी उन्हें मिला है, माल बेचकर खा जाते हैं। फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं ना, आज समाज की सेवा करते हैं। लेकिन सच्ची सेवा आत्माओं की कौन करता, वो तो बाबा ही करते हैं। तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं, है ना, रूहानी सेवाधारी हैं। सारी सृष्टि तो क्या, पूरे 5 तत्वों को भी पवित्र करते हैं। योग बल से क्या करते, पवित्र बनाते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है और इनको भी सतो प्रधान बनाना है, ये नहीं जानते हो। और कैसे बनाना है ये भी नहीं पता है उनको। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। कहाँ, सतयुग में एकदम दमकता हुआ कंचन काया, है ना, दिव्य शरीर भी पावन बन जाएगा। नेचुरल ब्यूटी होगी ना। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। इतने अच्छी अच्छी पॉइंट बाबा बताते हैं। बाबा कहते लेकिन मेरे बच्चे क्या करते, भूल जाते। क्यों, क्योंकि सर्विस नहीं करते हैं। तो याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते, सबके आगे महिमा करते बाबा उनको, है ना, आगे रखते हैं, है ना। कितने बार बाबा ने मुरलियों में बाबा ने अपने बच्चों की सर्विसेबल का नाम लिया सबके बीच में, तो बाबा भी नाम बाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वो दिल पर चढ़ते हैं। तो सदैव फॉलो माँ बाप को करना है ना, बाबा कहते। और किसी को, कहीं बाबा ने ये नहीं कहा कि ब्रदर सिस्टर को फॉलो करो। मम्मा और बाबा जो नंबर 1 पुरुषार्थी थे, है ना, और जिन्होंने पूरे पूरे श्रीमत पर चल करके नंबर 1 पद पोजीशन को प्राप्त किया। एक बल, एक भरोसे, निश्चय बुद्धि रहे, है ना, हर पेपर को क्रॉस किया, पास किया। तो बाबा ने कहा ऐसे को फॉलो करना है और उनके ही तख्त नशीन बनना है, क्योंकि यही दोनों ही जा करके क्या बनेंगे भविष्य में, विश्व महाराजा और विश्व महारानी। तो उनके वारिस बनेंगे तो उनके तख्त नशीन बनेंगे।
तो वैसे बाबा कहते वैसा पुरुषार्थ भी करना है ना। जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। तो शिव बाबा ने कहा अपना मुंह दर्पण में देखो, है ना, दिल दर्पण में देखना है कि बाबा का अपने अंदर चेकिंग करनी है, अपना निरीक्षण करना है, देखना है कि बाबा का क्या मैं सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यह चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूं। ठीक है, अपने आप बाबा कहते लिखें और जज करो, तो बाप को भी मालूम पड़े। खुद लिखो, निरीक्षण करो और बाबा को बताओ। खुद भी जज कर सकता है, स्वयं भी बाबा कहते हैं जांच कर सकते अपनी, है ना, कि मैं अच्छी सर्विस कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन अभी क्या है, कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ कि कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते अपनी जांच कर सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं ना कि कौन महारथी है ना, इस जो ज्ञान मार्ग में कौन महारथी बना, सबसे जो नंबर 1 जो पुरुषार्थी हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं, उसको बाबा क्या कहते, महारथी। उसके बाद वाले को घोड़े सवार, है ना। तो कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा क्या करे, सावधान भी करे, है ना। बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है ना, किसमें, मुरली में मिलती रहती है। मुरली से सभी को सावधानी मिलती है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, बाबा भी सर्टिफिकेट देंगे। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं। बहुत अच्छी बन, कौन वंडरफुल मम्मी, ब्रह्मा। वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे पापा को कोई पापा नहीं ना, शिव बाबा कि कोई पापा नहीं, पापा हमारे पापा के, तुम्हारी वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं, शिव बाबा को। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है ना, कि जो मुकर्रर बाबा ने किया, माताओं बहनों की यज्ञ में संख्या ज़्यादा थी, उसके लिए कोई ना कोई चाहिए था ना फीमेल, तो बाबा ने मम्मा को मुकर्रर किया। मम्मा भी जाती थी, जैसे सर्विस भी बहुत की है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है ना, इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि उन्होंने बाबा की बहुत सर्विस की है। जैसे बाबा जाते हैं, शुरू शुरू में साकार बाबा अलग अलग स्थानों पे जाते थे, है ना, ज़्यादा नहीं गए लेकिन जाते थे। मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में भी मम्मा क्या करती थी, सर्विस करती थी। सबसे तीखी गई बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है ना, है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ जो है कौन है, बड़ा बाबा, शिव बाबा। इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती, किनकी, ब्रह्मा की, है ना। बच्चे कितना संभाल करते थे, क्योंकि रथ है ना बाबा का, उससे मिलन मनाते, उनसे पालना ले रहे हैं शिव बाबा की। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल, गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं वहां पे। अच्छा बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। कितने अच्छे पॉइंट, भूलो भी नहीं और याद भी ना रहो। ऐसे बाबा हर बच्चे से कहते थे, जब बच्चे मिलते थे बाबा से और वापिस भी जाते थे, तो याद प्यार बाबा जब देते थे उसके पहले कहते थे, अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। क्यों, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा भी अपने लिए कहते थे, याद किसको करना है, शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है, तो औरों को कैसे याद करें। जब खुद के शरीर को भूलना है तो औरों को तो याद कर ही नहीं सकते। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया,
आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरी पॉइंट है, सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है ना। सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रहम दिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहेब के साथ सच्चा रहना, कुछ भी छिपाना नहीं है ना, कुछ भी होशियारी नहीं दिखाना बाबा के आगे। बाबा जैसा कहे उस अनुसार से चलना है ना। और जो कुछ भी है बाबा को क्या करना है, क्लियर बाबा को बताना है। अब है सतगुरु हमें वरदान दे रहे हैं, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव, है ना। शिव बाबा सतगुरु हैं और संगम युग पर बाबा का हर टाइटल हम बच्चों को मिला है। हम क्योंकि अधिकारी बच्चे हैं ना, मास्टर सतगुरु का बाबा ने टाइटल दिया, इसलिए हम मास्टर सतगुरु हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को विशेष बोल पर अटेंशन रखने की श्रीमत दी है। विस्तार है वरदान का, आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने, एकदम चातक पक्षी की तरह, बिल्कुल, है ना। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। और जो महावाक्य होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं होते, एक दो होते हैं, जब चाहे तब बोलता ही रहे, चाहे ज्ञान की बातें क्यों ना हो। तो इसकी वैल्यू बाबा कहते नहीं होती, वो महावाक्य नहीं होता है। आप सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है और युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है ना, जो कल्याणकारी बोल है वही बोल बोलो, है ना। अनावश्यक बाबा ने कहा कोई बोल नहीं बोलना है, इससे वैल्यू नहीं होती है, इससे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है घट जाती है। इसलिए बाबा ने कहा आप बच्चों की बोल की बहुत वैल्यू है, इसलिए अब सोच समझ कर बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो, विशेष ध्यान देना है, खास ध्यान देना है। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन, अपने किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। आत्मा तो मणि है, लेकिन आत्मा मणि जब शुभ चिंतन करेगी, सबके प्रति उनके जो विचार है, उनके जब संकल्प है वो शुभ होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो उस आत्मा से वो क्या होगा, वो वाइब्रेशन, शुभ वाइब्रेशन चारों ओर अवश्य फैलेगा और औरों को भी क्या कर सकेंगे, चिंताओं से दूर औरों को भी हम क्या बना देंगे, शुभ चिंतक करने वाली बना देंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा चमकना है हमें, हमेशा हमें सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, सबका भला हो, सब सुख पाए, है ना। सभी परमात्मा बाप के बन करके सब उनके वर्षे के अधिकारी बन जाए, है ना। सबका जो जीवन है, सबका जीवन सुखमय बन जाए, शांतिमय बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। तो ये जो है, जो कल्याणकारी जो भावना है, तो जो बाबा कहते जिनके अंदर है वो संकल्प है, वही कौन है, वही शुभ चिंतक मणि है। और उससे हमें, क्योंकि संकल्पों का प्रभाव क्या है ना, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। हम बाबा के बच्चे, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना, हम पूर्वज हैं, हम न्यू आत्माएं हैं। तो हमारा जो विचारों का प्रभाव कहाँ जाता है, विश्व पर,
इसलिए हमेशा शुभ सोचना है और विश्व को रोशन करना है। अव्यक्त इशारे, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो क्या किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब है, उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना, बिल्कुल उसे क्या करते, नींद का लगा देते हैं ना उसे, जिससे वह शांत हो जाता है एकदम, जैसे निंद्रा में चला जाता है। उसको ऐसा इंजेक्शन पावरफुल लगाते हैं कि जब वो जैसे वो सो जाता है ना, ब्रेन क्या हो जाता है उसका, शांत हो जाता है। तो बाबा कहते हो तो शरीर की बात है, उस मस्तिष्क की। इसी प्रकार अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है ना, बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत व्यर्थ नकारात्मक विचार चल रहा है, जो है बहुत बुद्धि जो है इधर उधर जा रही है, तो नियंत्रण में नहीं है, अनेक विचार चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कौन सा इंजेक्शन लगाओ, उस समय अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो, बिल्कुल देहभान को भूल जाओ, अशरीरी बन करके, है ना, बीज रूप में बाबा के पास बैठ जाओ, परम धाम चले जाएं, अशरीरी बन करके, अर्थात बिंदु रूप में उस बिंदु बाबा के पास चले जाएं और वहां जाकर के क्या करें, बैठ जाएं। तो संकल्प शक्ति जो है ना, वो व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति हो जाएगी, है ना। मन बुद्धि को एक बिंदु पर बाबा पे बिल्कुल केंद्रित कर दें, वहाँ बैठ जाएं, तो स्टॉप हो जाएगा। जो संकल्प शक्ति है वो क्या होगा, वो एकाग्र हो जाएगा और वहीं पर एक रस स्थिति की अनुभूति हम कर सकेंगे। तो बहुत बहुत मीठी बाबा की वाणी चली है, बहुत सी बाबा ने धारणा युक्त बातें हम बच्चों को बताई है, तो उसको हमें विशेष अमल करना है और आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति।